अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ शर्मिला। आज हम 6 सितंबर के दिन के हवाले से प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, 6 सितंबर कौन जानता था कि 6 सितंबर 1965 को वो जुर्रत, वो शुजाअत और वो अजीम कुर्बानियों का दिन होगा जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और वो शुजाअत देखने को मिलेगी कि दुश्मन जब कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। और आज 6 सितंबर 1965 के उन शोहदा का दिन है जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की अज़मत को मज़ीद बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए और दुश्मन अपनी हुदूद से बाहर निकल गया और हमारे पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद हुआ। आज हम उस पाकिस्तान की तारीख़ का दिन मनाते हैं जब हमारी पाक अफवाज ने उन दुश्मनों को ऐसा ललकारा और ऐसा भगाया कि दुश्मन को दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो हमारी सरहद की तरफ भी देख सके। लेकिन बहुत से मामलात रहे, लेकिन आज हम उन शोहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 को जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त तक पता नहीं था, सुबह का वक्त था जब भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए। भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसको हमारी पाक फ़ज़ाइया ने और हमारी बहरी और जितनी भी हमारी अफवाज थी उन लोगों ने उनका डट कर मुकाबला किया और उनको वापस धकेल दिया। आज हम उन सब को याद करते हुए 6 सितंबर जब तक मनाते रहेंगे जब तक हमारा ये वतन कायम और दायम है और इंशाअल्लाह रहेगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और 6 सितंबर के हवाले से बहुत सी वाक़यात हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम वक्फे के साथ गुफ्तगू के साथ साथ उनको दोहराते भी रहेंगे, उनको बताते भी रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज का वो दिन भी हमें भूलना नहीं है कि आज जो सैलाब की सूरत हाल है और जिस तरह से हमारे मुल्क में सैलाब आया और जिस तरह से बस्तियां बर्बाद हुई, जिस तरह से खेत, हरे भरे खेत वो बर्बाद हुए, जिस तरह से लोगों के यहाँ पानी आया, उनके मवेशी और उनके घर बार और उनके बच्चे, उनके अपने वो पानी के साथ ऐसा बह गए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त हमारा पाकिस्तान वही 1965 की बात याद कर रहा है, लेकिन हमारी कौम, हमारे पाकिस्तान का एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक और बूढ़े से लेके जवान तक बड़ा हिम्मत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है और वो हर तरह के तूफ़ान से लड़ना जानता है। और हमारी पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जो हमेशा ऐसे हालात में जो कुदरती आफात आ जाएं तो उसमें एक दूसरे का साथ देती हैं और इस वक्त भी वो साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी गुफ्तगू होती रहेगी। उसके साथ साथ हम आपका तारुफ़ कराना चाहते हैं। इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के एक जाना पहचाना फ़नकार जो फ़न गायकी के हवाले से बहुत मकबूल और मारूफ़ हैं और उन्होंने कई नग़मात गाए और आज भी वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए लोगों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अनीस शाह साहब, कैसे अनीस शाह साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही हूँ आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। 6 सितंबर का दिन कैसा देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और ये हमारी कामयाबी का दिन है बहुत बड़ा। 1965 की जंग चूँकि पाकिस्तान की सालमियत की जंग थी, पाकिस्तान की बका की जंग थी और हमारी फ़ौज ने, हमारी पाक फ़ौज ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसके लिए हम ताहयात उनको खराज तहसीन पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। 1965 की जंग हो या कोई भी जंग हो, हमने देखा ये है कि हमारे यहाँ का बच्चे से लेके हमारे बुज़ुर्ग तक, बुज़ुर्ग से लेके हमारे जितने भी नौजवान हैं वो एक सीसा पिलाई दीवार बन गए और उन्होंने डट कर
उस दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि हमेशा से जब यानी कि पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आता है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ होते हैं। देखिए आसिफ भाई, ये तो जज्बा हुब्बुल वतनी है और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ये किला है पाकिस्तान बहुत बड़ा, सबसे बड़ा किला है पाकिस्तान हमारा अहले उम्मा के लिए। तो मुसलमानों का एक अपना एक जज्बा है और इसमें पाक फ़ौज के साथ बच्चा बच्चा खड़ा है, बल्कि बच्चे तो बच्चे, ख़वातीन, कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं होता जो खड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारी फ़ौज के जज्बे के साथ हम सब खड़े हैं। इस मुल्क की सालमत के लिए हम सब की जानें हाजिर हैं। अच्छा, जहाँ मर्दों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ ख़वातीन ने भी 1965 में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और ख़वातीन भी आगे थीं। उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, उनकी बमबारी हो रही थी, और उसके बावजूद माएँ अपने बच्चों से कह रही थी रज़ाकाराना तौर पे आप जाओ और जाके इनकी मदद करो। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छी गुलकारा, हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरत आवाज़, और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से इनकी आवाज़ फैलती जा रही है, इनके चाहने वालों का दायरा वसी होता जा रहा है। आसफ़ा खान जी, आसफ़ा खान, आप कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये 6 सितंबर के हवाले से आप क्या कहेंगी? 6 सितंबर के हवाले से मैं ये कहूँगी कि 1965 की ये जंग शायद हमने देखी नहीं होगी, मगर इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, और जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसने इतने आगे से आगे बढ़ के करा, और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे मुल्क को सलामत रखे हमेशा। इंशाल्लाह सलामत है और सलामत रहेगा, क्योंकि इंशाल्लाह। जज्बा हुब्बुल वतनी हो, और जो पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, उसको तो कोई मिटा नहीं कोई भी सकता। नहीं दुश्मन मिटा मिट सकता। जाएंगे लेकिन ये मुल्क नहीं नहीं मिटेगा। मिटेगा। और अब हमारे साथ इंशाल्लाह। मौजूद हैं हमारा मुल्क का एक बहुत बड़ा फनकार, एक बहुत अच्छा फनकार। कई चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और इनकी आवाज़ को पसंद भी करते हैं, और इनके भी चाहने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। नासिर जाज़िब, नासिर जाज़िब, आप कैसे हैं और 6 सितंबर के हवाले से क्या कहेंगे? जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और 6 सितंबर के हवाले से आप लोगों ने हमें मदऊ किया, और 6 सितंबर की कुर्बानियां कोई छुपी हुई नहीं है। हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और जिस तरह की कुर्बानी 6 सितंबर से अभी तक दी जा रही हैं वो हम देख रहे हैं। मगर जो 6 सितंबर को जो कुर्बानियां दी गई थी, जो लोग शहीद हुए थे, तो वो हम भूल नहीं सकते। हम जब सुनते तो हमारे अपने रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो आज भी दुश्मन निगाह गड़ा के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को नस्ल नाबूद करें, मगर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। हमारी पाक अफवाज, हमारी कौम, हमारी माओं की दुआएं और हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, मगर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान बना कैसे। उनको तो पका पकाया, हमको पका पकाया मिल गया। हमको ये नहीं पता कि किस तरह हुआ, मगर जिन्होंने कुर्बानी दी अभी भी वो लोग हैं। 1965 में जो लोग शहीद हुए या जिनके घर बार तबाह हुए थे जंग में, लेकिन उसमें आज भी आप जज्बा ये देखें कि उस दौर को हमने नहीं देखा। 1965 की जंग हमने नहीं देखी, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने किताबों में पढ़ा, हमने बहुत से ऐसी जगहों पे ये जिक्र सुना कि 1965 की जंग में पूरी कौम एक समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे थी, और वो ये चाहती थी कि बस अपने मुल्क का, अपनी इस धरती का, अपनी इस मिट्टी की हिफाजत करनी है, और जिस तरह की भी कुर्बानी जाती है हम वो कुर्बानी देने से कोई किसी किस्म से पीछे नहीं हटेंगे। हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन अपने मुल्क को बचाएंगे। और उस दौरान में देखा है, क्योंकि आप लोगों का गाने से ताल्लुक़ है, जाहिर सी बात है गायकी आप और एक जज्बात को उभारते हैं। ख़ास करके ऐसे दिन आते हैं तो उसमें बहुत से प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं, और उस दिन मिली नग़मे वगैरह भी होते हैं। लेकिन उस दौर में भी देखा गया है कि बड़े नग़मात बने, बड़े गीत बने। आसफ़ा, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि मैडम नूरजहाँ जाके वहाँ पे बॉर्डर पे उन्होंने एक सरहदों पे जाके गीत अपने अफवाज पाकिस्तान पेश किया था,
ट्रिब्यूट किया और उन्होंने उसको जज्बे को और वो एक सराहा। तारीखी बात है तारीखी बात कि मैडम नूरजहां ने गीत गाया था, ए वतन के सजीले जवानों, जी, जी। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे मेरे ढोले सिपाहियाँ तैनूर, और बहुत से गीत बहुत थे। से अच्छा, गीत हैं, हाँ, जी। हाँ, ये सब गीत गाए। तो फिर जब जंग हो रही थी तो मैडम नूरजहां सरहद पे गई थी और बिल्कुल। उन्होंने उनके यानी कि जोश को बढ़ाने के लिए, वलवला पैदा करने के लिए तो उन्होंने वहाँ पे वो तराने गाए थे। तो मैं अनीस साहब आपसे कहूँगा कि कोई तराना ऐसा जो कि हमारे नाजरीन को भी एक देखिए, ये तराने तो ऐसे हैं कि कहीं भी सुने, अगर हम टैप रिकॉर्ड पे भी वो सुन रहे होते हैं या स्पीकर से भी आवाज़ आती है तो हम एक मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जज्बा हमारे अंदर ऐसा होता है कि अभी दुश्मन हमारे सामने आ जाए और हम उसका सर कलम कर दें। तो इस हवाले से आप कोई अगर गीत सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं मैडम के इस गीत के 2 अशार पेश करता हूँ। और पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन। और मैडम ही का नहीं बल्कि बहुत सारे फनकारों का बड़ा इसमें अमल दखल रहा। बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनायत हुसैन भट्टी हैं, ताज मुल्तानी साहब अभी तक है जी। आपके जितने भी हमारे असातिज़ा थे सारों ने पाकिस्तान के लिए 24 घंटे इस काम पे लग गए हो कि पाकिस्तान को किस तरह से ट्रिब्यूट करें और फ़ौज को किस तरह से, और पाक फ़ौज ने इसको बाकायदा इन गीतों के हवाले से उन्होंने फ़ाइट की और पाकिस्तान ने इस जंग को अपनी बेहतरीन कामयाबी के साथ जीता। तो पेश खदमत है ए वतन के सजीले जवान। क्या खूबसूरत गाना है जी। जी, मैडम को ट्रिब्यूट है और मैडम के साथ साथ पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट है जिसके लिए परफॉर्म किया गया। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, इसमें शामिल है आवाज़ मेरी। बढ़ के पहुँचोगे जब सरहदों पे, दूर जाएगी आवाज़ मेरी। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवान। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। जबरदस्त। अच्छा अनीस साहब और आसफा साहिबा और अपना नासिर जाजिब साहब, आप देखें शायरी, जी ऐ वतन के सजीले जवानों, खूबसूरत मेरे शायरी, नग़्मे खूबसूरत। तुम्हारे लिए हैं, सुभान अल्लाह। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा। तुम्हारा। और क्या खूबसूरत शायरी और अल्फाज देखें और फिर गायकी देखें और उसकी कंपोजिशन देखें। अच्छा, फिल्में भी बनती थी और फिल्मों यानी कि 1965 का ये 6 सितंबर आए, 1965 के हवाले से जो 6 सितंबर हम मनाते हैं वो दिन आए, या 14 अगस्त आए, या कोई भी ऐसा बस दिन आए, उसके लिए बाकायदा ड्रामे फिल्में वो पहले तैयार हुआ करती थी। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, 1965 की जब जंग हो रही थी तो रेडियो पाकिस्तान से जब अनाउंस किया कि जंग छिड़ गई और दुश्मनों ने हमला कर दिया, उसी दिन से रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था तो उसमें मुख्तलिफ बस काम शुरू हो गया था, धुनें बनने लग गई थी। तो एक नफीस फरीदी साहब हुआ करते थे शायर, उनका एक नगमा था जो कि निहाल अब्दुल्ला साहब उन्होंने गाया था, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही ना जाए मार। तो जिस वक्त जंग बंदी की बात होने लगी
تو وہاں سے کہا گیا بھارت سے کہ سب سے پہلے یہ ترانہ اپنا بند کرا. یہ ترانہ جب بجتا ہے پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جائے مار, تو ہم لوگوں میں عجیب ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے اس ترانے کو بند کیا جائے, اس کے بعد ہم جنگ بندی کی بات کرتے ہیں. بالکل تو صحیح دیکھیے جذبات, دیکھیے احساسات, دیکھیے کہ کیا احساسات اور کیا جذبات ہوا کرتے, تو کس دل سے لکھتے تھے. اور جب تک جنگ ہوئی ہے ریڈیو پاکستان سے نہ وہ شاعر نکلے ہیں نہ وہ گلوکار نکلے ہیں. جب تھوڑا سا ہوتا تھا تو وہ گھر جاتے تھے صرف, اور گھر جا کے وہ کپڑے بدل کے واپس آ جاتے تھے. دیکھیں وہ بھی ایک طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے بھی ایک آرمی رول ادا کیا, جذبہ تھا اپنے وطن کے لیے, ایک فوجی ہونے کا ثبوت دیا کہ پاک فوج بن گئے. وہ بھی سارے سیسا پلائی دیوار بن گئے. ان کے جذبات, ہماری تمام افواج, پاک افواج جتنی بھی ہیں پاکستان کی, ہم ان کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانی دی. ہماری جتنی بھی افواج ہیں پاکستان کی, چاہے وہ بری ہوں, فضائی ہوں, بحری ہوں, جتنی بھی افواج ہیں, ہماری پاکستان پولیس ہے, سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کردار ایسا ادا کیا ہے جس کے لیے ہم ان کا جتنا بھی شکرانہ ادا کریں, ان کا شکر ادا کریں, وہ کم ہوگا. جبھی تو کہتے ہیں کہ آج کل چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے, جب وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ کہتا ہے میں فوجی بنوں گا. تو یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں فوجی بنوں آصف گا. بھائی آپ کو یاد ہوگا ایک گانا بڑا اس وقت 6 سپٹمبر کے حوالے سے, جیسے یہ رائے حق کے شہیدوں ہوا تھا, ایک شوکت رضوی صاحب, اپنا شوکت علی اور مسعود رانا صاحب نے گایا تھا, ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھائے سارا وطن. ہاں, تو اس میں بڑا لوگوں میں جوش اور خروش پیدا ہوا تھا, سب گھروں سے نکل آئے تھے. بالکل. اور آج بھی وہی جوش ہے. اور آج اس وقت تو ہم نے قربانیاں نہیں دی, ہمارے بڑوں نے دی تھی, مگر آج ہمیں ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو ابھی اس وقت جو سیلاب زدگان ہیں, جو سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر جس طرح ہو رہا ہے, تو اب ہمارے کو چاہیے ہم وہ تو نہیں کر سکتے یہ خدمت کر کے ہم اپنے ملک کا نام تو روشن کریں, ہم ان کی مدد تو کریں, ہم ان تک ابھی وہی وقت آ گیا ہے ایسا کہ پوری قوم کو, تمام سیاستدانوں کو, تمام لوگوں کو ایک جگہ یکجا ہونا ہے, اور ان سیلاب زدگان کے لیے, ان کی مدد کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم سب سے جو کچھ ہو سکتا ہے, جس طرح ہو سکتا ہے, چاہے 10 روپے ہو سکتے ہیں, ہم ان کے لیے ڈونیٹ کریں. اگر ہم ان کے لیے کچھ سر چھپانے کے لیے کوئی شٹر کر سکتے ہیں کہ ان کو دے سکے تو وہ دیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے یہاں ایک دال ہے تو دال بھی ہم دے سکتے ہیں. اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہے, خشک چیزیں جو ان کے زندگی کو آگے بڑھا سکیں, ان کی زندگی آگے گزر سکے, تاکہ وہ اس سے جو سیلابی جو ریلے سے وہ تباہ ہو چکے ہیں, سیلاب سے جو وہ تباہ ہو چکے ہیں, وہ تھوڑا سا ان کو ڈھارس مل سکے. تو آپ ناصر جہاں صاحب اس وقت کیا سنائیں گے, کون سا ملی نغمہ؟ ایک ملی نغمہ ایسا ہے جو ہمارا پاکستان دل بھی ہے, ہمارا پاکستان جان بھی ہے, اور ہماری پہچان بھی ہے. ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں, جہاں بھی پرفارم کرتے ہیں, ملک میں ہو ملک سے باہر ہو, تو یہ ضرور ہم اپنا قومی نغمہ ضرور گاتے ہیں. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بالکل. ان کے سوا جانا کہاں, پڑتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جا جا پاکستان, دل دل پاکستان, جا جا پاکستان.
लगता है, प्यारा लगता है। हमको तो अपने हर अरमान से तारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। I love Pakistan, you love Pakistan, we love Pakistan, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये फ़ख्र है। और ब्रेक लेना भी एक फ़र्ज़ है। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और इस सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। 6 सितंबर के हवाले से हमारी ये विनस की नशरियात आप लोग देख रहे हैं नाज़रीन, और हमने बहुत सी बातें 6 सितंबर के हवाले से अनीस शाह साहब से, आसफ़ा से और जहाँ सेफ की थी। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान एक और हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा फ़नकार जो गायकी के हवाले से भी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, उसके अलावा कैंडल डांसिंग के हवाले से इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों ये पाकिस्तान से बाहर अमेरिका और न्यूयॉर्क वगैरह गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लेके इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था और जिस तरह से वहाँ पे इनका वालिहाना इस्तकबाल किया था, यकीन कीजिए कि इस तरह की चीज़ें हम देखते, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फ़न के हवाले से हो, तो हमारे दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हमारे साथ हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा फ़नकार जिसने हमेशा मुल्क से बाहर जाके हमारे मुल्क की इज़्ज़त को बढ़ाया, हमारे मुल्क के कल्चर को, हमारी सकाफ़त को फ़रोग़ दिया है, अमजद राना। अमजद राना साहब, 6 सितंबर के हवाले से आज आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह 14 अगस्त मनाई जाती है या 23 मार्च मनाई जाती है, तो 6 सितंबर क्योंकि डिफेंस डे है ये, और बड़ा अच्छा लगता है कि उन शहीदों के लिए हम कुछ गाएं। बल्कि हमारे जो सीनियर मोस्ट जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ गाया है सरहदों पर जाकर, तो हम तो वो ट्रिब्यूट नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग आर्टिस्ट कि अपने कल्चर डांस की वजह से या सॉन्ग्स की वजह से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए आज के दिन। तो 6 सितंबर का यही एक हवाला है। बल्कि पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में जहां हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बड़े जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाते हैं। जब अभी आप अमेरिका गए थे और आपने वहाँ पे झंडा लेके, और एक कोई मॉल था और वहाँ पे तकरीबन हज़ारों लोग थे, और आप वो झंडा लेके वहाँ पे जब गए थे और जो मिली नगमा आप गा रहे थे, तो उस वक्त आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? क्या वो लोग पाकिस्तानी थे या बस गैर मुल्की भी थे और वो भी आपके साथ थे? नहीं, होता ये कि ज़्यादातर तो पाकिस्तानी होते हैं, उसमें तकरीबन 10% अमेरिकन भी होते हैं जो एंजॉय करते हैं। अच्छा, वो मेरे साथ कुछ सिलसिला ये है ना कि झंडा तो होता है लेकिन मैं परफॉर्मेंस भी करता हूँ। तो परफॉर्मेंस की जो लोगों की, जो देखने वालों की निगाहें हैं, चाहे वो काले हो गोरे हो, वो मुतवज्जा हो जाते हैं, तो फिर वो फ़न की तरफ भी लग जाते हैं। फिर पाकिस्तान का एक जज्बा होता है हमारे दरमियान, वो मुझसे भी फ्लैग ले लेते हैं गोरे, और वो भी चीखो पुकार और जो इन्जॉय करते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ी बात होती है। तो यही एक बात है कि मैं बाहर ज़्यादातर इसी पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, हमारे यहाँ के जो फ़नकार होते हैं नाज़रीन, वो बिला मुआवजा सफ़ीर होते हैं मुल्क के। मतलब ये बिला मुआवजा सफ़ीर मैंने इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ ये बरमला, ये बात मैं आज के दिन कह रहा हूँ
کہ ہمارے یہاں فنکاروں کو وہ جو حقوق ان کے ہیں ان کو وہ ابھی تک نہیں مل پائے. یہ ہمارے ملک کے جو آرٹ کو دوسرے ملکوں میں فروغ دیتے ہیں اور ہمارے کلچر کو فروغ دیتے ہیں, ہماری تہذیب کو فروغ دیتے ہیں, لیکن جس طرح سے ان کی پذیرائی اپنے ملک میں ہونا چاہیے وہ دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے, جبکہ دوسرے ممالک میں ہمارا کلچر, ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب, ہمارا ادب وہاں پہ بڑا مقبول ہوتا ہے. اور جب ہم انیس صاحب, جب ہمارے ملک کا کلچر کو وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے, بے پناہ پسند کیا جاتا ہے, لیکن ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارا وہ کلچر نظر نہیں آتا. اس طرح کے وہ ثقافتی پروگرام سب کم دیکھنے کو ہیں, لیکن کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جس قوم کو یعنی کہ بھٹکانا ہو, ورغلانا ہو, تو اس کا کلچر, اس کی زبان, اس کی تہذیب کو چھین لو. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, اس میں آصف بھائی ہمارے ہاں بے شک کم ضرور ہوا ہے, لیکن جہاں جہاں جیسے امجد بھائی نے ماشاءاللہ پورے دنیا میں پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کیا, سفارتکار ہوتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں, اور اب کنٹینیوٹی میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, میں اپنی پروڈکشن کر رہا ہوں, امجد بھائی ہیں یا اور ہمارے آرٹسٹ ہیں یا جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم کلچرل شو پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئے ہیں. پہلے اتنا اس رجحان نہیں تھا جتنا اب تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان میں حب الوطنی بہت تیزی سے جاگ رہی ہے, اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں. دیکھیے, حب الوطنی تو رہے گی اور ہے, اور یہی بات ہے کہ آج ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں, یہ حب الوطنی ہے, اور ہم اس دن کو نہیں بھلا سکتے, اس تاریخ کو نہیں بھلا سکتے, ان شہداء کو نہیں بھلا سکتے جنہوں نے قربانی دی. اور خاص کر کے میں ذکر کروں گا ان شہداء کے جن کے بڑے ذکر رہے ہیں اور رہیں گے جب تک پاکستان قائم ہے, جب تک ان کا ذکر رہے گا. راشد منہاس, میجر عزیز بھٹی, شہید سرور شہید, آپ دیکھیں نا ان لوگوں نے کس طرح سے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور یہ تو میں نے چند 2-3 نام لیے, ایک طویل فہرست ہے. امجد رانا, جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ آپ کا جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں. جس وقت جھنڈا وہاں آپ لہراتے ہیں اس وقت جو آپ کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں, تو کیا آپ اس دن کو اور آج کے دن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ آصف بھائی کہ میرے تو ہوتے ہی جذبات ہیں کیونکہ میں تو رہتا ہی ادھر ہوں, لیکن ہمارے جو کچھ دوست ہیں جو دیار غیر میں جو رہتے ہیں 20-20 سال سے 30-30 سال سے, ان کے جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ جھنڈا ہے یا یہ جو قومی دن جو منایا جا رہا ہے یہ ہے, اس کا سبجیکٹ یہ ہے, لیکن ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, بالکل, اور پھر جذبات اتنے بکھرے ہوتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو, بڑا اچھا لگتا ہے. اور پھر ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, یا میں پرفارمنس کر رہا ہوتا ہوں کلچر حساب سے, تو بہت ہی اچھا رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. تو یہ ساری, باقی اس کے علاوہ قومی نغموں کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے جو کلچر ہے چاروں صوبوں کا, مطلب ڈانس کے علاوہ جو سانگز ہیں, سندھ, پنجاب, یہ بلوچی, مختلف آرٹسٹ, کیونکہ لوکل آرٹسٹ بھی کافی ہیں جو آلریڈی پہلے سے موجود ہیں. تحسین جاوید بھائی ہیں اور لوگ ہیں وہاں پر کافی ہیں. امجد حسین بھائی ہیں جن کا نغمہ میں ٹریبیوٹ کرتا رہتا ہوں, انہیں کوئی سہرا جاتا ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان. مجھے ملے تھے نیو یارک میں, بولے ہاں تم اچھا بگاڑ رہے ہو اس کو. میں نے بگاڑ نہیں رہا ہوں, میں اس کو آپ کے نقشے قدم پہ چل رہا ہوں. خیر میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ تم پرفارم کرتے ہو, مجھے اچھا لگتا ہے. تو امجد رانا صاحب, آج آپ کیا کون سا ملی نغمہ گائیں گے؟ وہی جو امجد حسین بھائی کا جو تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان. ایک اور مرتبہ آنا تھا بعد میں, لیکن آپ نے بولا آج ہی آ جاؤ, تو آپ کے لیے وینس چینل کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ وہ ایک نغمہ جو میں بنا رہا تھا وہ اب میں 5 سپٹمبر کو اپنے شو میں آرٹس کونسل میں کر رہا ہوں, جو کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہی ہے, ڈیفنس ڈے کے حوالے سے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو میں دوں گا وہ نغمہ, وہ دیکھیں. ابھی اسی کو ہم چلاتے ہیں اس پروگرام میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا. تیرا پاکستان. ہاں جی. ہم پاکستانی, 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 ہم پاکستانی. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, اس پہ دل قربان.
तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। फौज पड़े या आंधी आए दिया जलाए रहना है, हर की खातिर सो तू खेले कर तो काफिर बनना है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तानी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। दियारे नूरो रंग है वादी ये मेहरान ये पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। एक दियारे नूरो रंग है वादी ये मेहरान ये, नूर आंखों का मेरी आंखें बलूचिस्तान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हम पाकिस्तानी, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। वाह वाह, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। क्या खूबसूरत नगमात, क्या खूबसूरत गायकी, और यकीन कीजिए कि ये हमारे अंदर खून को गरमाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा एक जज्बा पैदा होता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाएं, हम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के कुछ कर जाएं। अमजद राना साहब, इस वक्त सैलाबी जो हमारे यहाँ तबाहियाँ मचा रहा है सैलाब, और इसमें तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से उनको रिलीफ पहुँचे, उनको ग़िज़ाई जो पहुँच सके, और हमारे समाजी इदारे भी कर रहे हैं। फ़नकारों ने भी एक बेड़ा उठाया, और हमेशा जब भी इस तरह का कोई मामलात होते हैं तो आपने कुछ सोचा है कि इसके लिए कोई फ़ंड या उनको कुछ रिलीफ पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, बेशक ये अच्छा है कि वेनिस टीवी की जानिब से आपने जो इस तरफ तवज्जो दिलाई है, और आसिफ भाई थैंक यू। तो इसमें यह है कि जो मेरा प्रोग्राम 5 सितंबर को जो हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में, वैसे तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सदर जो हैं हमारे अहमद शाह साहब भी कर रहे हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तो एक बड़ा अच्छा मेरे जहन में, मैंने बोला यार ऑलरेडी 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम तो हो ही रहा है, तो इसमें क्यों ना 1,500-2 हज़ार लोग ऑडियंस होंगे तो हम इसमें एक रिलीफ फंड भी हम कायम करें, जो कि आर्टिस्ट भी देंगे, प्लस जो मेरी ऑडियंस आ रही है, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोनेशन दें, ठीक है ना, फंड के। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बल्कि स्टार्ट इंशाल्लाह ताला मैं खुद करूँगा, तो लोग जो है हज़रात जो है सामने आएंगे। नहीं, कुछ स्पोर्ट्स है, वसीम अकरम और दीगर भी, राशिद साहब सब सामने आए हैं, और वो उनके लिए कोशिशें करें। अमजद राना साहब, क्योंकि हमने आपको कॉल की और आपने हमारी इज़्ज़त रखी, यानी मेरी इज़्ज़त रखी आपने, और आप उस कॉल पे यहाँ पे आ गए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और आपने बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमा सुनाया। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बत का सबूत देते रहेंगे और इसी तरह से हुब्बुल वतनी जगाते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे दरमियान अमजद राना था। अमजद राना के बाद दोबारा नासिर जहाज़ेब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और नासिर जहाज़ेब साहब से हम कुछ देर के बाद गुफ्तगू करेंगे। आसफा, माशाल्लाह आपसे काफ़ी देर से गुफ्तगू हो रही है और आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की कि 6 सितंबर के हवाले से और ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि ये जो सैलाबी है इसके हवाले से आप कुछ रिलीफ फंड के हवाले से कुछ डोनेशन वगैरह या कुछ वेलफेयर के साथ मिलके कुछ काम? जी, हम लोगों को, सबको, आर्टिस्टों को ये चाहिए कि हम लोग सब मिलजुल कर आगे से आगे बढ़ें और आज वो लोग जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके शाना बशाना। और हमारी पूरी कोशिश है, कुछ हमारी ऐसी टीम भी है जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो कल संडे है, कल एक हमारी टीम जाने वाली है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे सैलाब के लिए जाएगी हम इंटीरियर लोगों सिंध? ने, जी, वहाँ जाके उनकी हमने काम किया है और कल संडे है, कल इंशाल्लाह वहाँ निकल रहे हैं। तो बाकी हम तो इस वक्त कोई ऐसा मिली नगमा सुनाए ताकि और जज्बात हमारे बढ़ें और हम और इस जज्बे के तहत भी काम कर सकें। जी, माशाल्लाह से हमारे सीनियर भी बैठे हुए हैं, सब ने करा, मैं भी थोड़ी सी एक कोशिश कर देती हूँ आप लोगों के साथ। क्यों नहीं आ रहा? सुहानी रहती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सुहानी रहती अल्लाह रखे। तेरा हर एक ज़रा अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। नाज़रीन, हम सबकी जितने भी हमारी कौम है उन सब की यही दुआ है और इस वक्त जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए भी यही है कि जिस तरह से खेत हमारे हरियाली जिस तरह से लहरा रही थी, जिस तरह से ये ज़मीन हमारी खुशबू देती है, अल्लाह करे इसी तरह से दोबारा जहाँ जहाँ पे तबाही मची है वहाँ पे दोबारा से वही खेत आबाद हों, वही हरियाली हो और जानों का ज़्यादा नुकसान ना हो। अनीस शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं जनाब अली, बिल्कुल पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी सूरत हाल गंभीर है और इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम सबको बिल्कुल शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। और मैं विनिस टीवी के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इस पॉइंट को आउट किया और नाजरीन से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी हो सके विनिस टीवी से भी ताउन करें और आर्टिस्टों से जो बन सके हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे सीनियर्स भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथी भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा अनीस भाई कि आप भी जज्बा हुब्बुल वतनी जगाने के लिए कोई छोटा सा अस्थाई अंतरा। ये वतन तुम्हारा है, पास बाँ इसके, वतन हमें मिल गया, हमारे शहीदों ने खून दिया और ये वतन हमें मिला और इस वतन की अब हिफाजत करना हम सब पे फ़र्ज़ है। 6 सितंबर 1965
जो योम दिफा का दिन होता है, इसमें हमें यही सबक मिलता है कि हम अपने वतन की दिफा के लिए, अपने वतन की लिए जो कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं वो करें। इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए एक बार फिर मैं अपील करूंगा कि आप लोग जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें वो लें, और अपने इस वतन की, अपने भाइयों की, अपने मुसलमान साथियों की, दोस्तों की जिस तरह से मदद लेना चाहें लें और उनको रिलीफ पहुंचाएं। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और नासिर जहाँज़ेब साहब से कहूँगा कि जाते जाते कोई मिली नगमा ऐसा सुना दें ताकि हम जाते जाते यादगार बन जाएं। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, कहते हो हालात साधमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, कहते हो हालात साधमान हैं हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, कहते हो हालात साधमान हैं हम।